मौजूद है पीडीपी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती। मैम, किस तरह से जो हालात बने हुए हैं प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में, आप पहले जीएमसी अनंतनाग गई, हापतनाड़ गई और अब यहाँ पे आई, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आप खुद देख रहे हैं यहाँ माहौल कितना टेंस है। हम पहलगाम के मार्केट में एरिया में हैं अभी, और आप खुद देख सकते हैं द होल एरिया इज डिजर्टेड। यहाँ कोई नहीं है, ना टूरिस्ट हैं। यहाँ के लोकल्स में इतना डर है, सन्नाटा है, बिल्कुल खौफ का एक माहौल बन गया है। सो इट्स वेरी वरिंग। और ये जो डास्टर्डली अटैक जिसने भी किया, हम स्ट्रिक्ट टर्म्स में इसे विदाउट एनी एम्बिग्युइटी हम इसे कंडेम करते हैं। इसकी कोई जगह नहीं है। पहलगाम के खास तौर से कि जो लोकल्स हैं, इनने हमेशा यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनका खैर मकदम किया है। आज हम यहाँ गए ताजियत के लिए हापतनाड़, वहाँ जो आदिल शाह साहब थे उनने अपनी जान क्यों गंवाई? क्योंकि वो पोनी वाला थे, वो नेवी के ऑफिसर थे। उनको बचाते वक्त उन्हें कोशिश की, जो आतंकवादी थे उनसे राइफल छीनने की कोशिश की, एंड ही डाइड। So everybody here is paying a price. We stand with the country in this time of of tragedy. तो उसी के लिए अपने कंडोलेंसेज एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ हमारे शॉपकीपर्स हैं, होटेलियर्स हैं पहलगाम में, उनसे भी बात करने के लिए हम यहाँ आए। देखिए, आई हैव नथिंग टू से. I am an ordinary citizen, and as the Prime Minister, he can say whatever he is entitled to. After all, we all have our own opinion. He is voicing his opinion. So if he said it, then that's something he has said. वो आप उनसे पूछे। तो लोग काफी कंसर्न दिखा रहे हैं। हम 3 रोज से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग सड़कों पे आए, कहीं पे कैंडल लाइट प्रोटेस्ट है, कहीं पे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के जो खौफ की दीवार थी वो अब टूट गई है, जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो गया। देखिए, लोग मतलब एवरीबडी शॉक्ड। मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि पहलगाम में एज अ चाइल्ड मैं यहाँ आई हूँ। कभी भी यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाइसरन जैसी जगह जो इतनी पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, जहाँ आर्मी के लोग भी होते हैं, सीआरपीएफ भी होती है, जेके पुलिस भी होती है, वहां ये दिन दहाड़े होना बहुत अजीब है और एक्सट्रीमली शॉकिंग है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, वो टूरिस्ट जो यहाँ पैसा बचा के आए, वो यहाँ आए और वापस ताबूत में गए। तो हमारे लिए बहुत एक ये दुख की बात है, एंड इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। तो रिलीजियस रंग देने की कोशिश की जा रही है, वो तो हमेशा आप लोग भी मीडिया में दे रहे हैं। मैंने सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन मीडिया वाले भी बेतुके सवाल पूछते हैं। आप भी कहीं ना कहीं आग में फिर जब घी डालते हैं तो चीज सेंसेशनलाइज हो जाती है। तो आई वुड अर्ज द मीडिया ऑल्सो टू रिस्ट्रेन देमसेल्व्स। तो होम मिनिस्टर से महबूबा जी ने जो है बात की तो उस सवाल से क्या उनने सबसे पहले अपने कंडोलेंसेज एक्सप्रेस किए, जो भी यहाँ इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। और दूसरी चीज, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको महबूबा जी ने अर्ज किया कि पूरे मुल्क में, उत्तराखंड में, शिमला में, बाकी स्टेट्स में, वो कश्मीरी स्टूडेंट्स हो, ट्रेडर्स हो, छोटे पैमाने पे जो बिजनेसमैन हो, ट्रेड जो करते हैं, उनको तंग किया जा रहा है। उत्तराखंड में उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आप कल 10 बजे से पहले यहां से निकलिए। दिस इज नॉट राइट। जो आतंकवादी जिनने यहाँ पे किया वो 6 लोग थे। कश्मीर की जो पूरी आबादी है, दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर नॉट मिलिटेंट्स। और ये जो आतंकवादी थे यही चाहते थे यहाँ आके ये यहाँ पे एक दरार क्रिएट करें। तो ये जो हमारे मुल्क के जो बाकी लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगी कि डू नॉट फॉल फॉर देयर डिजाइन। दिस इज अ ट्रैप दैट दे हैव लेड आउट फॉर अस। वी नीड टू एक्ट विद अ लॉट ऑफ कॉशन। थैंक यू। तो ये थी पीडीपी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती, तो जिन्होंने जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ तो उस पर अपने तासुरात बयान किए और साथ ही साथ ये कहा कि एक कंस्पायरेसी हो सकती है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने होम मिनिस्टर से को भी इल्तिमास किया और जिस तरह से उन्होंने भी कंडोलेंसेज जो है वो जाहिर किए। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि ये यकीनी तौर पर एक ट्रैप हो सकता है, जो इविल डिजाइन इसके पीछे हैं। और मुल्क के लोगों से भी उन्होंने तलकीन की है कि वो इस ट्रैप में ना फंसे। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।